तो फिलहाल मैं आपको बस एक बात कहना चाहती हूँ दोस्तों कि मुझे वो दिन याद आता है मेरे एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक क्रिश्चियन स्कूल से, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख सभी लोग पढ़ते थे। और हमारे सभी फ्रेंड्स ज्यादातर हिंदू ही थे। हम लोग जब लंच होता था ना, तो हम लोग आपस में एक ही टिफिन में से सब लोग खाते थे। ये नहीं सोचते थे कि वो हिंदू के घर का टिफिन है कि वो मुस्लिम के घर का टिफिन है। हम लोग सब लोग एक ही में से खाते हैं। वो प्यार, वो मोहब्बत, वो अमन की लम्हों के साथ हम लोग पढ़े बड़े हैं और अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी पढ़ाई पूरी की है। सब ने एक होकर एक साथ खाना खाते। और आज अफसोस ये होता है कि अगर एक हिंदू के मंदिर से या उनके पूजा स्थल से अगर किसी ने प्रसाद चुरा लिया तो आपने उसको इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। क्या कसूर था उसका? क्या उसने किसी का बलात्कार किया था? शर्म तो इस बात की आती है दोस्तों कि जिसने बलात्कार किया, जो लोग जैसे मणिपुर आप केस ले लें, हाथरस रेप केस ले लें, जहां पर इतने बड़े बड़े जुर्म हुए, वहां पर जनता इतनी जागरूक नहीं दिखी। अगर जनता को कानून अपने हाथ में लेना ही है तो ऐसे बलात्कारियों के लिए लेना चाहिए जो एक लड़की की इज्जत पे हाथ डालने से पहले कतई नहीं सोचते, जिनके मन में सरकार का कोई खौफ ही नहीं। और हाँ, वो भी इसलिए क्योंकि सरकार इस पर कोई सख्त कदम नहीं उठा रही है। रेप केस के मामले पर जनता को उस पर जागरूक होना चाहिए और ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि दोबारा ना किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डालने से पहले वो 1000 बार सोचे। लेकिन हमारे समाज के लोग वहां पर जागरूक है, वहां पर हिसाब और कानून करना जानते हैं, जहां पर किसी का कोई दोष, किसी का कोई गुनाह भी नहीं होता है। वहां पर साबित करके दिखाते हैं कि हम कितने कट्टरवादी हैं और कितने धर्मवाद को मानने वाले हैं। दोस्तों, ये लोग धर्मवाद को मानने वाले ये कट्टरवादी नहीं, ये लोग सिर्फ एक प्रोपेगेंडा जो एक फैलाया जा रहा है ना, उसके मद्देनजर घिरे हुए हैं। और हमें उन दिनों को याद करने की जरूरत है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर अपने देश को आजाद किए थे। और ईद में हिंदू भाई मुस्लिम के घर जाके सेवई खाते थे और मुस्लिम भाई होली में जाके एक दूसरे के साथ होली मनाते थे हिंदू भाई के घर। क्या वो दिन भूल गया है समाज? क्या ये देश वो दिन भूल चुका है? ज्यादा समय ना लेते हुए एक आखिरी पंक्ति है जो कि मेरे दादा इनकलाबी शायर कामिल शफीकी की लिखी हुई है, इसी पर निर्धारित है, तो इसलिए मैंने सोचा उसको आपके सामने रखती हूँ। उसके बाद आपसे विदा लेती हूँ। मुझ पे रिश्वत का है इल्जाम, बजा है इल्जाम, पेट के वास्ते ये जुर्म किया है मैंने। मुझ पे रिश्वत का है इल्जाम, बजा है इल्जाम, पेट के वास्ते ये जुर्म किया है मैंने। आप बड़े लोग हैं, मुझे बख्श दें, पहली है खता। आप बड़े लोग हैं, मुझे बख्श दें, पहली है खता। आपका 1/4 लिया है मैंने। दोस्तों, आप समझ सकते होंगे कि इन लाइनों के जरिए मैंने उस व्यक्ति के दर्द को पेश करने की कोशिश की है जिसने एक प्रसाद चुराया, और वो भी मेंटली डिस्टर्ब आदमी ने, और उसको इतनी बड़ी सजा दी गई कि उसकी जान चली गई। उसकी जिंदगी इन जैसे कट्टरवादियों ने, इन जैसे धर्म को मानने वाले, जो कि हमारे धर्म में, हमारी गीता में, हमारे भगवान ने कहीं कहा ही नहीं है, उसको आगे बढ़ाने के प्रोपेगेंडा को लेकर उसकी जिंदगी इन लोगों ने छीन ली। क्या इंसाफ हुआ उसके साथ? क्या बड़े चैनलों की हेडलाइंस पे आया ये जुर्म जो लोगों ने किया अपने हाथों? क्या इन लोगों वहां पर कानून नहीं दिखाते जहां पर एक लड़की की इज्जत को तार तार किया जाता है? दोस्तों, काफी सारे सवाल आज खड़े हो चुके हैं हमारे लोकतंत्र पे। अभी 2 अक्टूबर था, महात्मा गांधी जी की जयंती पर सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी, बड़ी बड़ी बातें कही। क्या ये वही देश है सोचने की बात है जिसके लिए महात्मा गांधी जैसे लोगों ने कुर्बानी दी थी? क्या महात्मा गांधी किसी मुस्लिम व्यक्ति को, क्या अपने धर्म से अन्य किसी को कुछ खाने पर सजा दिया करते थे? सोचिएगा जरूर। और मेरी बात अगर सही लगे दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें हौसला देकर हमें आगे बढ़ने की दुआ दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ और किसी नए मुद्दे पर सवाल उठाने के लिए, क्योंकि हम सच के साथ हैं और हमेशा सवाल उठाते रहेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक देखते रहिए JB24 न्यूज, जन की बात। मोदी जी करते हैं मन की बात और हम करते हैं और करेंगे भी एक एक जन की बात। धन्यवाद।